विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में 4 सभ्यता मुख्यतः देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पहले ही देख चुके हैं। कुल 5 सभ्यताएं थी। ठीक है, बात समझ नहीं। जो पहली सभ्यता थी उसका नाम था मेसोपोटामिया का सभ्यता। मतलब जो हमने अभी पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता है। फिर इसके बाद क्रीट सभ्यता है, यहाँ पर ये मिस्र की सभ्यता, फिर क्रीट सभ्यता है और फिर चीन की सभ्यता है। 5 सभ्यताएं हैं। देखो, पहला सभ्यता हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, ये डायग्राम है चित्र में। यहाँ पर जो पीले कलर से दिखाया गया है, अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, ये है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर पीले कलर से। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ है। इराक में एक नदी है, उसका नाम है इस समय यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ध्यान समझो, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, जो इस समय जो नदी है उसका नाम यूफ्रेट्स टिग्रिस है। पहले उसका नाम गजला और फरात था। यही इसी किनारे सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसके बाद देखो, मिस्र की सभ्यता। ये है मिस्र देश, अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पर मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है मिस्र देश, इसलिए उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। वहां पर जब आदमी मर जाता है, मतलब राजा महाराजा जो होते थे, तो उनके जो शरीर होती, जो मरी हुई शरीर होती थी, उसके ऊपर नाइट्रोजन का लेप लगा करके फिर उसको रख दिया जाता था। पतले कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता था। फिर इसके ऊपर बड़ा सा टीला बनाते थे, पिरामिड, खूब बड़ा सा। बात समझ नहीं, जिसको हम पिरामिड कहते हैं, वो मिस्र की सभ्यता थी। यहाँ पर है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, अफ्रीका में। फिर इसके बाद देखो क्रीट सभ्यता। ये इस कलर वाला है क्रीट सभ्यता, ये यहाँ पर है। भूमध्य सागर में क्रीट सभ्यता है। आया समझ में नहीं, ये भूमध्य सागर है, इसी में क्रीट सभ्यता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, यहाँ के लोग बर्तन बड़ा अच्छा बनाते थे, बर्तन के ऊपर चित्रकारी बहुत अच्छा करते थे। बात समझ नहीं, क्रीट सभ्यता में। फिर लास्ट है आपका ये चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता चीन में विकसित हुई। यहाँ पर देखिए, इस कलर से यहाँ पर एकदम ये डार्क ब्राउन है ना, ये चीन की सभ्यता, चीन के ऊपर है। वहां पर एक नदी है ह्वांगहो, इसी ह्वांगहो नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए पूरी दुनिया है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में ये हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये एशिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये अफ्रीका हो गया। कैसे बन रहा है अफ्रीका में? अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, बोर्ड पर देखो ध्यान से। यहाँ पर ये है भारत का, ये पाकिस्तान वाला बेल्ट है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये यहाँ पर है, इराक के पास है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक में पड़ता है। एक नदी है वहां पर, दजला फरात, दजला फरात, उसी नदी के किनारे विकसित हुई है। दजला फरात को इस समय यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इस नाम से जाना जाता है। इस समय दजला फरात को यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है, देखो मिस्र की सभ्यता है। मिस्र, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, ये मेडिटेरेनियन सी हो जाएगा। यहाँ पर है मिस्र देश। ठीक है, देखो मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। ठीक है,
फिर इसके बाद यहाँ पर देखोगे इस किनारे आ जाओगे, यहाँ पर मिलेगा आपको ये मिस्र। यही मिस्र में एक नदी है, उसका नाम है नील नदी। आगे समझ में नहीं, यहाँ पर नील नदी है, नील नदी, नील नदी। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नदियां अपने साथ निक्षेप को ले जाकर बहा के ले जाकर वहां जमा दी, जिसके कारण वहां एक देश बच गया जिसको हम कहे मिस्र देश, आज भी है वो। ठीक है, यहाँ पर जो राजे महाराजे होते थे जब मर जाते थे, ध्यान से देखो, तो आदमी जब मर जाता क्या करते, उसको गाड़ देते हैं या जला देते हैं। यहाँ के लोग तो क्या करते थे, ये मान लीजिए मरा हुआ आदमी है, ठीक है, लेटा है, गर्दन में बड़ा हो गया, अरे शरीर ये बड़ा हो गया, इस तरह से है, मरा हुआ है, ठीक है, लेटा है, हवा से लपेट दिया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर नाइट्रोजन का लेप लगाते थे और पतले कपड़े से इसको लपेट देते थे, ठीक है। अगर कोई ऐसे कोई आदमी मरा हुआ है, तुम जाओ ऐसे खड़ा हो जाए, फिर क्या करोगे, जैसे मानो तुम्हारे घर में ईश्वर करे ऐसा हो, कोई मर गया है और खूब रो रहे हो, खूब रो रहे हो, तब तक खड़ा हो जाए, सब भाग जाएंगे, भूत आ गया, सही बता रहा, सब भाग जाएंगे। अरे लेटा लेटा रहा, अचानक खड़ा हो जाए, देखो सब लोग भागे क्या करते, जैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसके ऊपर नाइट्रोजन का लेप लगा करके फिर इसके ऊपर ऐसे टीला बनाया जाता था, ठीक है, इसी को कहते हैं पिरामिड। मिस्र का पिरामिड बहुत फेमस है, ठीक है। देखो अब ये आदमी नाइट्रोजन का लेप लगाने से आदमी लंबे समय तक सड़ता नहीं है। अभी जो तुम लोग ये सब टेढ़े मेढ़े कुरकुरे ये सब खाते हो, तो देखो खूब बड़ा पैकेट रहता है, तनी से रहता है, कुल हवा भरा रहता है, हाँ वही नाइट्रोजन गैस उसमें होता है, ताकि वो सड़े न, बचा रहे लंबे समय तक। बात समझ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक देवता होते थे, जिगुरत, जिगुरत जिगुरत जगह है, उसी में वो निवास करते थे, ठीक है। इनकी जो लिपि होती थी चित्रात्मक होती थी। बात समझे, मिस्र की बात समझ आई, मिस्र की बात समझ आई नहीं। आप लोग अपनी माता जी को क्या कहते हैं, मम्मी। मम्मी का मतलब यही है, जब आदमी मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, नाइट्रोजन का लेप लगाकर, इसको मम्मी कहते थे। मम्मी, हाँ मम्मी, तो मम्मी, अब कहोगे मम्मी, माई। देखो माँ तो माँ होती है, ठीक है। अभी मम्मी थी, फिर मॉम हो गई, फिर मम्मा हो गई, ठीक। अब मम्मा कहते हैं, तो ये जो मम्मी है इसी को मम्मी कहते थे, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन का लेप लगाकर इसको दफना दिया जाता था, ये मम्मी कहलाता था, ठीक है। क्रीट सभ्यता देखो, क्रीट सभ्यता ध्यान से देखिए, ये भूमध्य सागर है, इसी भूमध्य सागर में क्रीट सभ्यता का विकास हुआ। ये भूमध्य सागर के किनारे जो है क्रीट सभ्यता, क्रीट सभ्यता, ठीक है। क्रीट सभ्यता देखो महान द्वीप सभ्यता इसको कहा जाता है। देखो इसमें क्या है, सुंदर चित्रकारी युक्त बर्तन बड़े फेमस थे। यहाँ के बर्तन देश विदेश में निर्यात किए जाते थे, जैसे सुराही, हाड़ी, ये सब बनाया जाता था, बढ़िया बढ़िया माटी के बर्तन बनाए जाते थे, उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। बात समझ नहीं, अरे कौन जैसे बढ़िया बर्तन है उसके ऊपर खूब बढ़िया छपाई किया हुआ है, और एक बर्तन है कुछ छपाई नहीं किया हुआ है, दोनों सेम है, दोनों का रेट सेम है, कौन खरीदोगे, जिस पर चित्रकारी है, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसलिए ये बहुत दूर दूर तक जो है इनके बर्तनों की मांग थी, ठीक है। आगे देखो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता मैंने बताया वांगहू नदी के किनारे। यहाँ पर देखो ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, इसी के ऊपर तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर चीन है, ठीक है। यही चीन के, यहीं पर बहती वांगहू नदी, इसी वांगहू नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित है। अच्छा, सारी सभ्यताएं या तो नदी किनारे या तो सागर के किनारे क्यों विकसित हुई, बताओ बताओ जी।
40 बताए तो ठीक है, वास्तविक नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, ये भांगो नदी किनारे विकसित हुई। अब तुमको जान के आश्चर्य होगा, जो तुम लोग लिख रहे हो जो पन्ने पर, ये कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में ही हुआ था, चीन में। ठीक है, पहले उसमें क्या करते थे, देखो पहले ऐसे पतली पतली बांस से खल्ली बना लेते थे इस प्रकार से, फिर इसी पर लिखते थे, बस वो खल्लिया पर। ठीक है, धीरे धीरे यही फल्ली कागज बन गई, कागज बना दिए इसको, बात समझे? हाँ, इस प्रकार से कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन के लोग जो होते थे वहां पर कांसे का इस्तेमाल ज्यादा होता था। कांसा देखो क्या होता है, देखो कापर है प्लस टीन है, ये कापर है, कापर मतलब तांबा, और टीन, इन दोनों को मिला देते हैं, कांसा बनता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल चीन में खूब होता था। बर्तन उर्तन जो इस्तेमाल करते थे, कांसे के इस्तेमाल करते थे। कांसे के बर्तन में पानी पीने से बहुत फायदा है। ठीक है, आपको बहुत बीमारी से बचाता है। इसीलिए जब नदियों में पहले जब जाते थे, जैसे ट्रेन से, गाड़ी वाड़ी से, जब गाड़ी नदी उदी पहुंचती थी उसमें सिक्का फेंकते हैं, अब भी फेंकते हैं। उसमें क्यों फेंका जाता है जानते हैं? क्योंकि पानी को शुद्धिकरण में मदद करता है। पहले तांबे सिक्का होता था, कांसा का होता था, बस जिसको जीतल कहा जाता था, चांदी का सिक्का होता था, सोने का होता था। वो सब फेंकने से पानी का जो है ऐसा माना जाता है कि शुद्धिकरण में वो अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो है ये अब जो सिक्का फेंकते तो जाए मुरझाए थे, या उसी में लोग लड़के रहते हैं, एक रस्सी ले लेंगे, हाँ मुझे चुंबक बांध के फेंक देंगे, उसे फंसा के निकालेंगे। आदमी फेंकता है, फंसा फंसा निकालते रहते। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं थी। आप लोगों के लिए इतना ही है। ठीक है, इसकी गहराई में जाएंगे तो उसी में डूब जाएंगे, फिर वहां से निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निकाल सकते हैं, ठीक है, परंतु तब तक लोग सोने लगोगे। ठीक है, नोट दैट पॉइंट, ये सब पूरा बना लीजिए।